So we were talking about is matter around us pure chapter of class 9. In this video we will talk about the separating techniques. आपको ऑलरेडी पता है कि कुछ हेट्रोजेनस मिक्सचर जो होते हैं उनको इजिली हम सेपरेट कर सकते हैं बाय सिंपल टेक्निक्स लाइक हैंड पिकिंग और बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस. लेकिन कुछ हेट्रोजेनस मिक्सचर या कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जिनके कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए हमें कुछ स्पेशल टेक्निक्स चाहिए होती है. ठीक है, वही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. सो फर्स्ट टेक्निक इज योर इवेपोरेशन. इवेपोरेशन हम यूज कर रहे हैं फॉर सेपरेटिंग द डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक. जितनी भी इंक होती है, ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन, एनी इंक, दैट इज द मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर. तो अगर हमें डाई को सेपरेट करना है तो वी विल यूज द टेक्निक इवेपोरेशन. नाउ वी विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट है. दैट इज योर बीकर, वाटर, वॉच ग्लास एंड योर इंक एंड योर बर्नर ऑल्सो. ठीक है, तो इसका सेटअप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. पहले बीकर लेंगे, दैट इज हाफ फिल्ड विथ वाटर. देन वी विल टेक वॉच ग्लास जिसमें कि हम इंक रखेंगे, कुछ ड्रॉप्स इंक रखेंगे. ठीक है, एंड वी विल स्टार्ट दी बर्नर. क्या होगा जब धीरे धीरे बर्नर हीट अप करेगा बीकर को, तो वाटर जो है दैट विल इवेपोरेट एंड दैट विल हीट दी वॉच ग्लास. जब ये वॉच ग्लास हीट होने लगेगा तो इसमें से जो वॉलेटाइल कंपोनेंट है यानी कि जो इजिली इवेपोरेट हो सकता है दैट इज दी वाटर, वो इवेपोरेट होना वेपर के फॉर्म में स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, फिर धीरे धीरे हम देखेंगे कि जितने वाटर कंटेंट है दैट विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग फ्रॉम दिस वॉच ग्लास. और यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा, दैट इज दी डाई. हम ये तब तक करेंगे जब हमें कोई फर्दर चेंजेस नहीं दिख रहा, यानी जब इसमें कोई फर्दर चेंजेस होना स्टॉप हो जाएगा देन वी विल स्टॉप दिस प्रोसेस. यानी कि सारा वाटर जो है वो इवेपोरेट हो चुका है फ्रॉम दिस इंक. ठीक है, देन वी विल ऑब्जर्व कि इसमें जो है वॉलेटाइल कंपोनेंट जो था दैट इज द वाटर, और यहाँ पे जो लेफ्ट ओवर है दैट इज योर डाई. तो व्हाट ऑब्जर्वेशन वी हैव दैट की इंक इज नॉट ए सिंगल कंपोनेंट, दैट इज द मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर. और हमें वॉलेटाइल कंपोनेंट से नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट को अलग करने के लिए जो प्रोसेस यूज करना पड़ता है दैट इज योर इवेपोरेशन. राइट, सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ ब्लू और ब्लैक इंक. सिंपली हम वाटर को जो है वो इवेपोरेशन प्रोसेस से यानी हीट करके इवेपोरेट कर देंगे. हम इसको डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे. ठीक है, वी विल यूज द बीकर विच इज हाफ फिल्ड वाटर टू इवेपोरेट द वाटर फ्रॉम द इंक. राइट, नाउ सेकेंड टेक्निक की अगर हम बात करें तो सेकेंड टेक्निक वी विल डिस्कस टुडे दैट इज योर सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था. दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक इज यूज्ड फॉर द कोलाइडल सोल्यूशन ऑल्सो. उन सोल्यूशन के लिए हम यूज करते हैं जो सिंपल फिल्ट्रेशन टेक्निक से सेपरेट नहीं हो सकते जिनके कंपोनेंट. तो वी विल यूज सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस फॉर देम. ठीक है, तो योर सेकेंड टेक्निक इज सेंट्रीफ्यूगेशन. ओके, राइट. सेंट्रीफ्यूगेशन आप ऐसे समझो, एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, बेसिकली लैब्स में होती है. ठीक है, अगर सेंट्रीफ्यूज मशीन आपको लैब्स में देखने ना भी मिले तो आप घर में देख सकते हैं मिल्क चर्नर जो होते हैं, दैट ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. योर मिल्क चर्नर. ठीक है, मिल्क चर्नर क्या काम आता है, घर में हम मिल्क से जब क्रीम निकालते हैं तो मिल्क चर्नर का यूज करते हैं एंड दैट इज बेस्ड ऑन दी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस और टेक्निक. ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड. वन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर कि कोई भी टेक्निक्स अगर आपके एग्जाम में पूछी जाती है, कोई भी टेक्निक पूछी जाती है, तो इफ यू मेंशन द प्रिंसिपल, first write down the technique name and mention the technique, then write down the principle of that, then write down the application of that. इससे क्या है, बहुत इफेक्टिव हो जाता है आपका आंसर. हर एक टेक्निक का जो है जिसमें भी प्रिंसिपल, जो भी प्रॉपर प्रिंसिपल बेस्ड टेक्निक है वो आप जरूर मेंशन करना, दैट विल बी वेरी इफेक्टिव. ठीक है, तो ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, दैट इज इसमें जो बेसिकली कंपोनेंट की डेंसिटी पे डिपेंड करता है सेंट्रीफ्यूगेशन. यानी जो आपका
डेंसर पार्टिकल है वो तो बॉटम की तरफ चला जाता है और जो लाइटर पार्टिकल्स है वो टॉप में ही फ्लोट करता है। आपने देखा होगा मिल्क चर्नर में जब क्रीम निकालते हैं मिल्क से, देन व्हाट हैपन, जो क्रीम है वो ऊपर की तरफ फ्लोट करने लगती है और मिल्क जो है वो नीचे चला जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज दैट विल डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ बोथ, यानी मिल्क जो है दैट इज मोर डेंसर देन द क्रीम और क्रीम जो है दैट इज द लाइटर, इसीलिए वो टॉप में फ्लोट करती है और जो मिल्क है दैट इज अ डेंसर, इसीलिए वो नीचे चला जाता है। एंड दैट इज जस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि जो डेंसर पार्टिकल है दैट विल सेटल डाउन इन द बॉटम और जो लाइटर पार्टिकल है वो फ्लोट करेगा टॉप में। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूज मशीन में क्या करते हैं या मिल्क चर्नर में हम क्या करते हैं, बहुत ही रैपिडली इसको स्पन करते हैं एंड उससे क्या होता है, डेंसिटी की वजह से हमें दो लेयर फॉर्म हो जाती है, यानी डेंसर पार्टिकल की नीचे और जो लाइटर पार्टिकल्स है वो ऊपर। एंड दैट इज जस्ट द प्रिंसिपल ऑफ योर सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, कहाँ कहाँ यूज होता है एप्लीकेशन, फर्स्ट तो आप लिख सकते हो कि घरों में यूज होता है, डेयरीज में यूज होता है टू सेपरेट दी क्रीम और बटर। ठीक है, ये जनरली डायग्नोस्टिक लैब्स में यूज होता है, ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए, ब्लड के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, ब्लड के कंपोनेंट्स जैसे कि प्लेटलेट्स को या फिर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज की कोई भी हमें लैब में ब्लड टेस्ट करना है या यूरिन टेस्ट करना है, उनके कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए भी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज होती है। और कहाँ यूज होता है, वॉशिंग मशीन इज द बेस्ट एग्जांपल। वॉशिंग मशीन भी जो है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक पे ही डिपेंड करता है, इसी के प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सो ये हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है और भी टेक्निक्स को डिटेल में पढ़ेंगे, दैट की टू इमिजिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए क्या टेक्निक है, टू मिजिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए क्या टेक्निक है, सब्लिमेशन टेक्निक कहाँ यूज होती है। तो वी विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।